हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स वार्षिकांक जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट है, उस टेस्ट में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि बिहार दरोगा प्री के लिए कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार दरोगा प्री का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को 28 दिसंबर से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 28 दिसंबर से टिल डेट, जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक आप लोगों को डेली बेस पे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जैसे पहले एक्सप्लेनेशन करवाया जाता था उस तरह से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा 28 दिसंबर से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट होगा वो किस चीज़ का होगा, आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया जाए, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है। ट्राई होता क्या है? ट्राई को अगर आप बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोलिएगा तब हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है पीडी वाघेला। ट्राई की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को किस संस्थान ने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण की मजदूरी दी है, ऋण को मंजूरी दिया है। तो ये ऐसा करने वाला जो बैंक है वो है एशियन विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में, और हेडक्वार्टर है उसका फिलीपींस में। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट है हमारा लुइस अर्से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये बोलिविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बोलिविया की अगर बात करते हैं तो ये एक साउथ अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है हमारा फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है, तो ये मिला है सैमसंग को। सैमसंग आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, एक साउथ कोरिया की एक कंपनी है। नेक्स्ट हमारा नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, तो नाटो गठबंधन जो है वो जर्मनी में बनाया है। नेक्स्ट हमारा न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद का नाम क्या है, तो उनका नाम है गौरव शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है, तो ये किया है गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना है क्या कि इसमें किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना। गुजरात से और याद रखिएगा, एक योजना है महिला उत्कर्ष योजना और एक है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये दोनों भी गुजरात सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि देश का पहला सैंडविन पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो ये गोवा में स्थापित होगा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, और अभी आप लोगों को पता होगा कि गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि ली कुन ही जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे, तो वो सैमसंग समूह के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान से एक और याद रखिएगा, एक जो है वो है इंदिरा रसोई योजना और एक है जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है जेपी नड्डा को। भारतीय जनता पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना जो हुई थी वो 1980 में हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किया गया महालेखक नियंत्रक के रूप में सोमा राय को। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, अगर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पूछ दे तब वो 14वां है और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसी दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये दिया गया है अभिजीता गुप्ता को। ये मात्र 7 साल की हैं और ये गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल सही है। और शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट जीरो जो है वो अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये है क्या प्रोजेक्ट जीरो? प्रोजेक्ट जीरो है कि नकली उत्पाद को हटाने की एक पहल की गई है। अमेजन की अगर बात करते हैं तो अमेजन की स्थापना 1994 में और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो जो है वो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इसरो की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1969 में, हेड है इनके के सिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ किया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि दीदी वाहन सेवा योजना, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, ये सब भी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है के सिवन को। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। एक है इनसे रिलेटेड नाम है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड। अगर डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड पूछता है तब आपका आंसर जो होगा वो होगा शेख हसीना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है। तो वो रेलवे स्टेशन जो है वो है मैसूर रेलवे स्टेशन। रेलवे से याद रखिएगा जो भारतीय रेलवे है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक पूरा करेगा। 2030 तक पूरा करेगा। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो लद्दाख में नहीं है। लद्दाख की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लेह और इसके पहले उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट है हमारा कि बिकमिंग किन की कृति है। तो बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा की कृति है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उसकी स्थापना हुई है 1956 में और अभी जो वहाँ के न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है अजय कुमार मित्तल। अरविंद बोबडे जो है वो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारत के 47वां मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया अंशुला कांत को। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो विश्व बैंक गठित हुआ है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर कंट्री है 189 और हेड का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है 3 वर्ष की सजा का। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन माँ संबंधित है। तो ऑपरेशन माँ जो है वो लापता युवकों को खोजने से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी एकड़ जमीन पर था। तो ये था 2.77 एकड़। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा है ITBP में। ITBP का फुल फॉर्म है द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना जो है वो 1962 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और अभी ITBP के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है SS देसवाल। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का है जो कि अमरावती में 2019 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टेस्टामेंट पुस्तक का लेखक है मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट हमारा राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं। तो उनका नाम है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट है हमारा अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा किया है। तो उस प्रोब का नाम है ब्लू मून। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है। तो ये किया जा रहा है बाई एम देवस्थली समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है। तो उसका कारण है रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड का नाम टेड्रोस अधानोम। और अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली जो अमेरिका है वो WHO से बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड क्या है। तो थर्ड क्या है, ये एक अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी, थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट है हमारा कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो उषा मंगेशकर को दिया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 की मिस दिबा किसे चुना गया है। तो वर्ष 2020 की मिस दिबा जो है वो एडलिन कैस्टिलिनो को चुना गया है, जो कि मैंगलोरू से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है। तो वो है मेजर अनूप मिश्रा। ये जो मेजर अनूप मिश्रा हैं ये भारतीय सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है। तो ये बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट है हमारा कि यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो वो राज्य है केरल। यूएनडीपी की अगर बात करते हैं तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई है 1965 में और हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद में। इस सेंटर का जो निर्माण है वो श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो ये 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वो है श्रीलंका। इसमें श्रीलंका पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे है अफगानिस्तान और तीसरे नंबर पे है क्यूबा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का रैंक है 79। नेक्स्ट है हमारा कि मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। मेरियम वेबस्टर जो है वो एक अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1831 में हुआ है और ये बर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैनेडेमिक को। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सोनू सूद को। नेक्स्ट है हमारा बुकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो उनका नाम है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जो मैं आपसे पूछा हूँ कि बिहार एसआई प्री के लिए जो 28 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट मैं करवाऊँगा वो मैं कौन से बुक से करवाऊँ, आपको कौन से बुक के प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।